हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आप सब अच्छे से अपनी अब तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। बच्चे छोटे हैं या फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रही है और या फिर बैठ नहीं पा रहे हैं, हमें नींद बहुत आती है। देखो, ये सारी चीज़ें आप अब लाइफ में अपने सोचोगी और लाओगी तो पता है बिल्कुल भी आप पढ़ नहीं पाओगी। और जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो कैसे आपको जॉब मिलेगी? और जॉब पाने के लिए सबको बड़ी पसंद है, सबके सपने भी हैं। तो इसके लिए यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आप नहीं भाग सकती हो। यदि निकल के जा भी रही हो किसी से नाराज़ होके या फिर कुछ करके ऐसा कोई काम, तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? हमें नहीं लगता कि आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हमारा माइंड भी फ्रेश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी टेंशन है और आप पढ़ रहे हो तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। चाहे थोड़ी देर पढ़ो, जितना हो सके 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन बिल्कुल फ्रेश मोड में पढ़ो। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है। जैसे बहुत लोगों के कमेंट होते हैं, बच्चे छोटे हैं, कैसे दीदी आप मैनेज करते हो, कैसे करते हो? तो आज हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको खुद को तैयार करना है, क्योंकि हम लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते, बताते रहते हैं, तो और ख़ुद नहीं चीज़ें फॉलो कर पाते। तो होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप जल्दी उठना शुरुआत करो, क्योंकि सुबह के टाइम 4 बजे या 3:30 बजे उठ रहे हो। किसी के बच्चे नहीं उठते हैं, बच्चे सभी के लेट में उठते हैं और 6 बजे तक, और काम भी उसी हिसाब से शुरू होते हैं, जिसके जिस हिसाब से काम शुरू होते हैं 6 बजे से 7 बजे से। तो फिर अपना 2 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। यदि आप सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे भी पढ़ रही हो तो आपको पता है बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके माइंड में घुसेगा, और इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा आज हमारा दिन बहुत अच्छा हुआ। और जिस दिन हम ज़्यादा सो जाते, ज़्यादा देर हो जाती, तो पता है बहुत सारी टेंशन रहती, तो हमारा दिन भी बिल्कुल बेकार रहता है। और शुरुआत यदि हमारी सुबह अच्छी मॉर्निंग होती है तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है। अब जैसे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल चले गए, तो अपना काम निपटाओ। इसके बाद फिर ये मत देखो कि अब हमारा काम हो गया तो फिर से अब हम आज 3 बजे उठ गए या 4 बजे उठ गए तो अब हम थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, सो लेते हैं और तब पढ़ाई करेंगे। ये नहीं करना है, क्योंकि अब 2 से 3-4 महीने जो भी है आपके पास समय, क्योंकि पीजीटी का पहले होगा और फिर टीजीटी का होगा, एलटी का इसी बीच में होगा, और भी जो भी वैकेंसियां हैं वो होंगी, उनके एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए अपनी नींद को तो यार त्यागना पड़ेगा। और कहीं भी अपना टाइम यदि 10 मिनट भी आप दे रहे हो, उस टाइम को भी काउंट करो और वो टाइम अपना देना बंद करो। कुछ टाइम के लिए लोगों से बोल दो कि यार अब हमें 2 से 3 महीने के लिए अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। कोई नाराज़ हो रहा, जो अपने होंगे वो नाराज़ नहीं होंगे, और जो अपने नहीं होंगे वो नाराज़ हो जाएंगे। बच्चों को है, स्कूल जाने वाले नहीं हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको आप घर में और भी आपके लोग हैं, सबके साथ खेलने दो, सबसे बात करने दो। वो बच्चे जहाँ जा रहे हैं, घर पे जो इतने लोग आपके पेरेंट्स और जो हैं सबके पास खेलने दो। यदि आप ही के पास बच्चा आस पास है तो आप पढ़ रहे हो तो बच्चे को अपने आप देख सकती हो। ये है, बच्चों को बुक वगैरह दे दो। छोटे बच्चे हैं, यदि पेंसिल वगैरह पकड़ने वाले, कलर वगैरह मंगा लो, खिलौने डाल दो। ये सारी चीज़ें अपनाओगी तो यदि 1 घंटा आधा घंटा भी बच्चा खेल रहा है तो आप उतनी देर में 2 से 3 पेज पढ़ लोगी, तो इतना ही बहुत है। फिर कुछ ऐसा है करो थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चे, कोई भी बच्चा हो, कोई भी खिलौना दोगी तो वो बहुत देर तक नहीं खेलता है, उसको अदल बदल के करते रहोगे तो बच्चा अपने आप खेलने लगेगा। ये सारी, और फिर जैसे जैसे आप अपने आप को ढालना शुरू करोगी तो आपकी आदतें जब बदलना शुरू हो जाती तो बच्चे भी समझने लगते हैं कि अब माँ पढ़ रही तो माँ को परेशान नहीं करना है। अब आप सोचो कि नहीं, हमने बस सिर्फ पहले ही दिन किताब उठाई और उसी दिन हम अपने बच्चों को सुधार लें, तो ऐसा नहीं, महीनों लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों की भी आदतें होती हैं। और जब बच्चों की आदत आप डाल दोगी ऐसा सब, तो बच्चे अपने आप ना बुक फाड़ेंगे, ना आपको इतना परेशान करेंगे। हाँ, कभी कभी करते भी हैं, तो बच्चे ही हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने आप मैनेज करो। अब ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बच्चों को डांटना या मारना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करनी चाहिए हमारी समझ से। जितना बच्चे का मन कर रहा है उतना
पढ़ लेने दो। यदि बड़ा बच्चा है तो उसको आप समझाइए और अपने पास बैठ के आप भी पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ाते जाइएगा। बहुत ज़्यादा अब देख लो, अब ऐसा तो नहीं है कि इनका अभी हम 2 से 3 महीने उतना ध्यान नहीं देंगे तो इनका हमारा भविष्य ख़राब हो जाएगा। बच्चों का नहीं होने वाला, बच्चों का भविष्य अभी 2 से 3 महीने यदि आप थोड़ा सा कम देख रहे हो। अब जैसे कि हम सिर्फ बच्चों को होमवर्क कराते हैं और थोड़ा बहुत मतलब देख लिया, नहीं तो मतलब जब बच्चों के डैडी शाम को ऑफिस से आएंगे वो रीड वगैरह कराएंगे उनको। उनका मतलब काम है 1 से 1.5 घंटे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अब यार हम भी बिजी रहते हैं और क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। और बच्चों को पढ़ाने का मतलब होमवर्क कराने में ही काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर यदि उनको रीड करा रहे हो, बच्चे इधर उधर भी भाग रहे हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे करते हैं तो बहुत सारा टाइम। और यदि पढ़ाने बैठो कायदे से तो आपका पता है मतलब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तब तो कहीं वो मतलब पढ़ेंगे सही से। तो इसलिए इतना टाइम नहीं है। तो 2 से 3 महीने यदि कम ध्यान दे रही हो अपने बच्चों को तो कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। हमारी समझ से तो यही है, और फिर आपकी जैसी मर्ज़ी। और बच्चों के बहुत ज़्यादा आगे पीछे वाली आदत ना डालो और बच्चों को आराम से खेलने दो मस्त होकर। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अकेले हो, हाँ बहुत लोग होंगे भी अकेले, तो उसी हिसाब से मैनेज करो। दोपहर को है, बच्चा सो भी जाता है, उसको खिला पिला दो। यदि स्वस्थ बच्चा है तो वो सो जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज करो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं, बाय।